नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए 100% में 100% वायरल प्रश्न आप सभी के लिए 23 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने वाली है हिंदी के, तो ये क्या हो तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के लिए एकदम क्या हो तो यही सेम टू सेम आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि आप सभी के लिए 23 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाली है, उसी का मेरे पास 100% वायरल प्रश्न आ चुका है। तो अगर ये शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ये दोनों आप सभी के लिए मैं एकदम करेक्ट टू करेक्ट आंसर के साथ बता दूंगा। और लास्ट में आप सभी को क्या हो तो आप सभी को इस पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी मैं आप सभी को बता दूंगा। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक मरतबा जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी सब्जेक्ट का आप सभी को 1 से 2 दिन पहले ओरिजिनल प्रश्न मिल जाए, ताकि आप सभी अपना 100 में 100 मार्क्स लेकर आ जाएं एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नंबर प्रश्न करके प्रगीत और समाज के लेखक कौन है करके प्रगीत और समाज के लेखक पूछेगा क्या होता है नामवर सिंह, मतलब कि से बिल्कुल मन कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए 2 नंबर प्रश्न करके उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है। उदय प्रकाश की रचना का नाम पूछेगा तो त्रिक्ष हो गया, मतलब कि बिल्कुल मन कैरेक्ट आंसर। मैं थोड़ा सा पहले आंसर लगा दिया हूँ क्योंकि आप सभी को एकदम क्या हो तो सही सही जल्दी से आप सभी आंसर देख लेंगे और एग्ज़ाम में 100 में 100 मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है ना। 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में दोनों आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो शुरू से अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा लेकर के नामवर सिंह का क्या होता है आलोचनात्मक संबंध कौन सा है। तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो प्रगीत और समाज, मतलब कि डी बिल्कुल मैंने कैरेक्ट आंसर पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो संपूर्ण क्रांति, से बिल्कुल मैंने कैरेक्ट आंसर पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण जी की रचना कौन सी है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो तुमुल कोलाहल कलह, मतलब कि ए बिल्कुल हमारा कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की क्या हो तो कितनी कहानियां हैं। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो क्या होता है 3 थी, मतलब कि ए बिल्कुल हमारा कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करिए बाल कृष्ण भट्ट किस काल के क्या होता रचनाकार थे। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है भारतेंदु युग, मतलब कि ए बिल्कुल हमारा कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके बातचीत के जरिए भाषा क्या होता है भाषा बनकर क्या क्या होता बाहर निकाला जाता था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो मवाद और धुआं निकलता था, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 1915 में लिखी गई थी, मतलब कि बिल्कुल हमारा कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके लहना सिंह किस देश की ओर से क्या होता है युद्ध कर रहा था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता किस देश के क्या होता तो इंग्लैंड, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहा है कि पलटन का विदूषक क्या होता है कि पलटन का विदूषक कौन था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो वजीरा सिंह, मतलब कि भी बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि माया किस शीर्षक पाठ की क्या होता है पाठ की पात्रा है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके क्या कह रहा है 13 प्रश्न करके परमात्मा क्या हो तो परमात्मा आपको क्या हो तो सुखी रखे, यह कथन किसका है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या हो तो आकुंतु की लड़की, मतलब कि बिल्कुल हमारे कैरेक्टर से हुई। चलिए बहुत लाभ सी का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते क्या आगे बढ़ती हूँ और मैं आप सभी को 100 में 100 प्रश्न आप सभी को एकदम सही सही बताऊंगा और आप सभी को मात्र 50 ही सही करके आना है। 50 ही सही करके आना है। 100 में 100 अगर आप सभी सही करके आते हैं तो 50 का 50 नंबर भी आप सभी को काट लिया जाएगा, ठीक है ना। तो मात्र 50 को सही करने के लिए बोलेगा तो 50 ही सही करके आना है, ठीक है ना। और 50 में क्या हो तो 50 ऑब्जेक्टिव नंबर का और 50 सब्जेक्टिव नंबर का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी सब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का मैं आप सभी को इस क्लास में आप सभी को एकदम 100% 100 नंबर का आप सभी को तैयारी करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम टू सेम आप सभी को एग्जाम में छाप कराना है करे कि सिपाही की माँ क्या होता है शीर्षक क्या होता है एकांकी किस संकलन क्या होता है संकलन का अंग है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 14 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो अंडे के छिलके तथा क्या होता है अन्य एकांकी, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करेंगे अशोक का क्या होता है वाजपेयी ने क्या होता है राज्य की क्या होता है सेवा किस रूप में क्या होता है रूप में की है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 15 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है
जल्दी से बता दें क्या होता है आलोचनात्मक रूप चलिए क्या होता है भारतीय प्रशासनिक ये बिल्कुल करेक्ट आंसर वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके क्या करें कि विनोद क्या होता है कुमार शुक्ल क्या होता है 1999 क्या होता है 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके विनोबा करके विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाएगा आगे बढ़ते हैं और करके रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ हुआ था। तो दुर्गापुर छत्तीसगढ़ मतलब कि क्या हो जाएगा तो 18वां प्रश्न का भी बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं रघुवीर सहाय के क्या होता है उनके किस कृति पर क्या होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है तो आत्महत्या के क्या होता है विरुद्ध बिल्कुल नहीं क्या होता है सीढ़ियों पर क्या होता है धूप में मतलब कि क्या होता है क्या होता है से बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्या होता है आगे बढ़ते हैं और क्या कर रहा है कि क्या करें मुक्ति बोध ने क्या होता है एमएस क्या होता है किस विधा से किया था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है हिंदी अंग्रेजी संस्कृति या इतिहास। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है डी बिल्कुल बड़ा कैरेक्ट आंसर। चले करके माँ किसके भाई से क्या होता है अपने लाभ को क्या होता है गोद से क्या होता है नहीं उतारी थी। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है 21वां प्रश्न का राइट आंसर गिर पड़ने के डर से मतलब कि से बिल्कुल बड़े गिरने के क्या होता है के डर से मतलब कि से बिल्कुल बड़ा कैरेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ चलिए 22वां प्रश्न क्या करा 22वां प्रश्न होने करके पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है 22वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो सोना मतलब कि ये बिल्कुल मान करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाएगा आगे बढ़ते हैं और करके जूठन क्या होता है शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की क्या होता है कौन सी विधा है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है आत्मकथा मतलब कि डे बिल्कुल मान करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके काली राम क्या होता है करके क्या होता है हेड मास्टर किस क्या होता है पठित पाठ का पात्र है। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा क्या होता है जूठन हो जाएगा। क्या होता है जूठन मतलब कि क्या होता है बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाए क्या आगे बढ़ते हैं और करके नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा क्या होता है 25वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या होता है जल्दी से बता क्या होता है ये बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाए क्या आगे बढ़ते हैं और क्या करा है कि 26वां प्रश्न करके अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम पूछेगा तो क्या होता मोहन राकेश मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके क्लर्क की क्या होता है मौत के लेखक का नाम पूछेगा। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या होता अंतोन क्या होता चेखव मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ज्ञानेंद्र पति के क्या होता माता पिता का नाम क्या था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या होता क्या हो जाएगा तो 28वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होता सरला देवी एवं क्या होता देवेंद्र प्रसाद चौबे थे मतलब कि क्या होता निर्मला देवी एवं क्या होता बिल्कुल ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहा है कि क्या होता 29वां प्रश्न करके रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता 29वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा रघुवीर सहाय के पिता क्या थे। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता से बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाए क्या आगे बढ़ते हैं करके डरा हुआ मन क्या होता बेसन क्या होता किसका क्या होता हुआ क्या होता बाजा क्या होता रोज बजता है यह पक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता आधुनिक हो जाएगा मतलब कि बिल्कुल माने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके निम्नलिखित क्या होता है दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है। ये क्या होता है जूठन हो जाएगा मतलब कि बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं करके उसने कहा था शीर्षक कहानी में क्या होता है किस शहर का चित्रण है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या होता है अमृतसर मतलब कि क्या होता है बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके कुरमाई का अर्थ क्या होता है। तो मंगनी क्या होता है कुरमाई का अर्थ मंगनी मतलब कि शादी उसे आम भाषा में कहते हैं। चलिए क्या होता है मंगनी मतलब कि क्या होता है बिल्कुल बड़े कैरेक्टर से। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके लोक नायक क्या होता है किसे कहा जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को कहते हैं मतलब कि ये बिल्कुल हमारे कैरेक्टर से। चलिए आगे बढ़ते हैं और 35वां प्रश्न करके नारी और नर एक ही क्या होता है द्रव्य की डाली दो क्या होता है प्रतिमा है क्या होता है किस की रचना पकती है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या होता है
क्या हो तो रामधारी सिंह दिनकर मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे कैरेक्टर से चलिए बहुत लाभ से आंसर सभी स्टूडेंट जितने भी नए स्टूडेंट कम से कम एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को हर एक क्लास का सबसे पहले क्या हो तो ओरिजिनल प्रश्न पत्र मिल जाए ताकि आपसे एग्जाम में 100 मार्क्स लेकर आए। सभी सब्जेक्ट का आप सभी को पहले 1 से 2 दिन पहले प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो एक मरतबा दिल से सपोर्ट करते तो एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले करके वो सदा नहीं रहा क्या तो शीर्षक पाठ का संबंध क्या हो तो किस विधा से है तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 26 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है जल्दी से बता दो। सॉरी 36 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है उषा नहीं क्या होता उपन्यास कहानी नाटक या निबंध है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या होता है कहानी मतलब कि क्या होता चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या करें कि चौर क्या होता कैसे ताल है करके तो गहरे क्या हो तो उथले क्या हो तो उथले हो जाएगा मतलब कि ये बिल्कुल हमारा कैरेक्टर। चलिए आगे बढ़ जाएंगे आगे बढ़ते हैं करके राम क्या हो तो करके रामपुरवा कहाँ है करके रामपुरवा कहाँ है तो क्या हो तो भितरवे के क्या हो तो भितरवा के पास मतलब कि ये बिल्कुल मैंने कैरेक्टर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाएगा आगे बढ़ते हैं और करके 39 नंबर करके गंडक नदी क्या होता है जल क्या होता है नदी से कैसा क्या होता गंडक नदी क्या होता है जल सदियों से कैसा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो चंचल रहा है मतलब कि ये बिल्कुल हमारा कैरेक्टर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सिपाही की माँ क्या होता है निम्नलिखित में से कौन सा है तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो विष्णु मतलब कि बिल्कुल हमारा कैरेक्टर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या आगे बढ़ते हैं और करके 41 नंबर करके परम क्या होता है वैश्विकता के क्या होता है परम सामाजिकता है क्या होता है शीर्षक पाठ क्या होता है शीर्षक पाठ की क्या होता है पक्ति है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है जल्दी से बताइए क्या होता है सिपाही की माँ मतलब कि परगीत और समाज मतलब कि डे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते करके क्या होता है अंतोन क्या होता है चेखव किस देश के क्या होता है रहने वाले थे। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है जापान के थे मतलब कि ये बिल्कुल बड़े करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था तो 1950 में हुआ था मतलब कि बिल्कुल बड़े करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके तुलसीदास के क्या होता है तुलसीदास का क्या होता है अस्थाई निवास स्थान कहाँ था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या होता है देवदंत मतलब कि क्या होता है डे बिल्कुल बने कैरेक्टर आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सूरदास का क्या होता है जन्म स्थान कहाँ है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो अमेठी मतलब कि बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाएंगे आगे बढ़ते हैं करके अशोक वाजपेयी किस काल के क्या तो कवि थे। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो आधुनिक काल के मतलब कि बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके अधिनायक कैसी कविता है करके अधिनायक कैसी कविता है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या तो चलिए छायावाद कविता मतलब कि बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके क्या होता है हार जीत किस प्रकार की रचना है। तो हार जीत किस प्रकार की रचना है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 48 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता शोक गीत हो जाएगा मतलब कि क्या होता से बिल्कुल हमारे कैरेक्टर से। चलिए आगे बढ़ते हैं और करें 49 प्रश्न करके बाल कृष्ण भट्ट की क्या होता माता का नाम क्या था। तो पार्वती देवी मतलब कि क्या होता है इससे बिल्कुल हमारे कैरेक्टर से। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके क्या निबंध क्या होता है लेख की क्या होता है दृष्टि से क्या होता है भारतेंदु युग कैसा है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या होता प्रति क्या हो तो अनुप्रयोगी बिल्कुल नहीं क्या होता उर्वर बिल्कुल नहीं क्या होता प्रतिशाली क्या होता प्रगतिशाली मतलब कि इससे बिल्कुल माना कैरेक्ट आंसर बोधा सिंह के क्या होता पिता का नाम क्या था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या हजारा सिंह हो जाएगा मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर। चलिए क्या होता आप सभी को मैं एकदम 50 में 50 100% में सही आंसर बता दिया हूँ। अगर आप सभी 50 में 50 मार्कर भी आएंगे तो आपको 50 में ही मार्क्स मिलेगा। अगर आप सभी 100 में 100 मार्कर आते हैं तो मात्र एक भी नंबर आप सभी को नहीं दिया जाएगा। तो आप सभी को ज़्यादा नहीं मार्क कराना है 50 में 50 ही मार्क कराना है। तो 50 को सही मैं आंसर बता दिया हूँ। अगर आप सभी चाहते हैं कि इस प्रश्न का मुझे PDF मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या हो तो खंड ब में क्या रहेगा तो खंड ब में आप सभी को क्या रहने वाली सबसे पहले तो 8 मार्क्स का एक क्या होता है सारांश लिखना है। क्या है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर क्या होता है निबंध लिखना है आप सभी को। तो किसी एक पर आप निबंध लिख सकते हैं। मेरे प्रिय क्या होता रचनाकार क्या हो तो त्यौहार पे लिख सकते हैं मेरे प्रिय क्या हो तो लेखक। तो इस प्रकार से क्या हो तो 5 को ऑप्शन आपको दिए इसमें किसी एक पर आप सभी को लिखते हैं तो 8 नंबर आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा। मैं आप सभी को लिख कर बता दिया हूँ तो आप सभी उसे भी आप सभी कहाँ से डाउनलोड करके मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। लेकिन निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतारणाएँ क्या हो तो संक्षिप्त में व्याख्या लिखने के लिए क्या है। तो इसमें से किसी 2 पर क्या हो तो ये क्या हो तो किताब से लिया गया है। तो इसमें से क्या हो तो किसी क्या हो तो 2 पर क्या हो तो 4 मार्क्स का है। तो
8 मार्क्स आप सभी को यहाँ से मिल जाने वाले हैं। अगर आप सभी को 3 प्रश्न वाले क्या होता है 3 प्रश्न वाले क्या कि एक पत्र लिखने क्या होता है, आप किसी एक पत्र लिख सकते हैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास से लिख सकते हैं, या क्या होता है नया खाता खुलाने के संबंध में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप सभी को 5 मार्क्स मिल जाएगा। और क्या होता है यहाँ पे 2 नंबरी प्रश्न 10 नंबर का क्या होता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से क्या होता है किन्हीं 5 प्रश्नों का क्या होता है यहाँ पे कितने प्रश्न दिए हुए हैं, तो क्या होता है 10 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें सिर्फ 5 प्रश्नों का आप सभी को आंसर देना है। तो आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। और आप सभी को क्या होता है तीन नंबर का क्या होता है क्या होता है 15 नंबर का एक प्रश्न क्या होता है 5 मार्क्स का है। तो आप सभी का क्या होता है 6 कोई प्रश्न यहाँ है, तो आप सभी को 3 प्रश्न का ही आंसर देने वाला है। तो आप सभी को इस सारा का सारा 100 में 100% एकदम सही आंसर बता दिया हूँ। और ये इतना आप कर लीजिएगा तो 100 में 100 नंबर आप सभी, नहीं तो कम से कम 95 नंबर तो आसानी से आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप सभी ज़रूर, अगर आप सभी इसे डाउनलोड कहाँ से करना है तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जान के लिए लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सभी चाहते हैं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में क्या हो तो बोर्ड एग्ज़ाम में 100% में टॉपर बनना सपना है आप सभी को, तो आप सभी को क्या करना है 480 प्लस नंबर लाना है। तो 62 053 59 455 पे संपर्क कर लीजिएगा। और 100% में 100% आप सभी को 480 प्लस अगर जो नंबर नहीं आएगा तो टॉपर नोट्स क्या होता है उसके लिए आप टॉपर नोट्स ले लीजिएगा। अगर जो टॉपर नोट्स से नहीं आता है क्या होता है 480 नंबर, तो आप सभी को पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो क्या करना है आप सभी को बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे पहले आप सभी को लेना है टॉपर नोट्स, और मात्र 199 रुपये में, ऑल सब्जेक्ट का मात्र 199 रुपये में। तो सभी सब्जेक्ट का क्या लेना है टॉपर नोट्स। चलिए फिर मिलते किसी को वीडियो में, जब तक ले जाएं जय भारत।